हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे पीक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी के एपिसोड 2 के बारे में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डीमन लॉर्ड लियोनिस 1000 साल बाद रीइंकार्नेट होते गॉडेस रुसेलिया को दिए गए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए और इंसानों पर राज करने के लिए, पर वो खुद बच्चे के फॉर्म में रीइंकार्नेट हो जाते हैं और वहाँ पर सीलिया और रेजिना से मिलते हैं और वो उन लोगों के साथ सिटी में जाने लगते हैं। तो अब इस एपिसोड के शुरू में हमें 6 साल पहले हुए एक घटना को दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड असॉल्ट गार्डन में बहुत सारे वॉइड एक साथ मिलके हमला कर देते हैं और सीलिया और रेजिना बाकी लोगों के साथ सेफ हाउस में थे। तो सीलिया बोलती है कि इस फाइट में उसकी पापा कमांड कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी मम्मी और बहन भी फाइट कर रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हारे। इसलिए वो रेजिना को डरने के लिए मना करती है, पर असल में वो खुद भी डर रही थी बहुत। तो लड़ाई खत्म होने के बाद जब सेफ हाउस का दरवाजा खुलता है तो देखते हैं कि पूरा थर्ड असॉल्ट गार्डन तहस नहस हो चुका है और लड़ाई में सभी नाइट शहीद हो चुके हैं। तो ये सुन के सीलिया टूट जाती है और रोने लगती है। और इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ सीलिया और रेजिना लियोनिस को 7 असॉल्ट गार्डन ले आ रहे होते। तो ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी देख के लियोनिस बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इंसान कभी ऐसा भी आइलैंड बना पाएंगे। तो रेजिना बोलती है कि ये कोई आइलैंड नहीं है बल्कि एक शिप है जो वॉइड को ढूंढ के मारने के लिए है। और ये सुन के लियोनिस और ज्यादा हैरान हो जाता है। तो साइड में खड़ी हुई सीलिया फोन पे बात करते हुए बोलती है कि उन लोगों ने एक अनजान बच्चे को बचाया है जिसके पास हॉली सोर्ड का पावर है, और यहाँ पर अनजान मतलब रिफ्यूजी बताया गया है जिसका घर तबाह हो चुका है वॉइड की वजह से। और असॉल्ट गार्डन का ये भी एक मिशन है कि वैसे बेघर लोगों को शरण देना। और उसके बाद सीलिया लियोनिस को डरने के लिए मना करती है और बोलती है कि लियोनिस अब से उन लोगों के साथ एक्सकैलिबर एकेडमी में रहेगा, जहाँ पर जिसको हॉली स्वॉर्ड यूज करना आता है उन लोगों को ट्रेन किया जाता है हॉली स्वॉर्डमैन बनने के लिए। और उसके बाद सीलिया लियोनिस को एग्जामिनेशन के लिए एक गेट से जाने बोलती है, क्योंकि वो यहाँ नए हैं। नए होने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और बोलती है कि वो उसके लिए एग्जिट में वेट करेगी। और रेजिना कुछ सामान खरीदने चली जाती है। तो सीलिया के चले जाने के बाद लियोनिस गेट के अंदर घुसता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। ना वो डिमोनिक आर्मी बना पा रहा है और इंसान भी बहुत सिविलाइज्ड हो चुका है, और तो एक नया वॉइड नाम का विलेन भी पैदा हो चुका है, और इन सब के बीच वो एक बच्चा बन गया है। तो लियोनिस ब्लैक और शेरी को समॉन करता है और कहता है कि उसका रीइंकार्नेशन फेल हो चुका है और वो पहले जैसा इंसान के रूप में आ चुका है जब वो एक हीरो था। तो शेरी बोलती है कि उसकी मास्टर का ये रूप उसे बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे लियोनिस गुस्सा हो जाता है और उसके बाद दोनों को काम देता है कि अभी इंसानों का कितना मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको एनालाइज करने के लिए, क्योंकि इंसान अब बहुत मॉडर्न और एडवांस हो चुका है। इसलिए उसे डिमोनिक आर्मी बनाने से पहले सब कुछ अच्छे से जानना होगा, और दोनों को मैजिक यूज करने के लिए मना करता है, क्योंकि इस टाइम पर मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सब सुनने के बाद शेरी लियोनिस से पूछती है कि वो क्या करेगा। तो लियोनिस जवाब देता है कि वो इंसानों के मिलिट्री फैसिलिटी को अंदर से एनालाइज करेगा, क्योंकि उसके इस इंसान के बॉडी की वजह से उसे खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह चाहिए होगा, इसलिए उसे इंसानों के बीच यहाँ रहना ही होगा। और उसके बाद ब्लैक और शेरी चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोनिस एग्जामिनेशन के लिए गेट से अंदर घुसता है। तो पहले उसका फुल बॉडी स्कैन होता है और उसके बाद उसका मना सेंस होता है, पर लियोनिस का बहुत मना होने के कारण गेट का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। तो जल्दी लियोनिस अपना मना को दबा के अलार्म को बंद करता है और उसके बाद एग्जिट से निकल जाता है। तो निकलते ही उसे उसका आईडी कार्ड मिल जाता है। तो वो आईडी तुरंत सीलिया ले लेती है और हॉली स्वॉर्ड इंक्वायरी के लिए रजिस्टर कर देती है, क्योंकि एकेडमी में एनरोल से पहले सबको अपना हॉली स्वॉर्ड का प्रॉपर्टी रजिस्टर करना पड़ता है और उसके बाद ऑफिशियल स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है।
और उसके बाद ब्रेसिलिया लियोनिस को एक्सकेलिबर एकेडमी दिखाने लेके जाती है। तो रास्ते में जाते जाते लियोनिस आसपास के इंसानों को देखता है जो कि नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। तो सीलिया से पूछता है, ये शिप तो बैटल शिप है, फिर यहाँ आम इंसान क्या कर रहे हैं? तो सीलिया बोलती है कि ये शिप बैटल शिप होने के साथ साथ आम इंसानों का घर भी है। और उसके बाद सीलिया लियोनिस को एक्सकेलिबर एकेडमी के बहुत सारे जगह दिखाती है, जैसे कि सेंट्रल कमांडर टावर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, और उसके बाद लेक्चर हॉल दिखाती है जहाँ पर उन लोगों का क्लास होता है, और लाइब्रेरी भी, और भी बहुत सारी जगह दिखाती है। और उसके बाद सीलिया लियोनिस को ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाती है जहाँ पर लियोनिस के अगले दिन हॉली स्वॉर्ड इंक्वायरी होगा। तो तभी सीलिया का सर चकराने लगता है और वो नीचे गिर जाने लगती है, लेकिन किसी भी तरह वो अपने आप को संभाल लेती है। और उसके बाद सीलिया लियोनिस को लेके अपनी हॉस्टल की तरफ जाती है। तो तभी उन लोगों के सामने मुसल दिखता है और बोलता है कि सीलिया शायद फिर से अपनी औकात के बाहर इन्वेस्टिगेशन में गई होगी, इसीलिए उसकी हालत ऐसा है। जिस पर सीलिया गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है, पर मुसल उसे रोक देता है और सीलिया को उसके टीम में आने बोलता है ताकि सीलिया मुसल के कलेक्शन में ऐड हो जाए। तो सीलिया उसे मना करके फिर से जाने लगती है। तो मुसल गुस्से में आके सीलिया की बाल खींच के सीलिया को रोक देता है और इससे लियोनिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस पर डोमिनेशन मैजिक यूज करता है, जिससे मुसल डर के लियोनिस के सामने गिर जाता है। और लियोनिस मुसल के पास जाके धीरे से बोलता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें अगली बार से सीलिया की सुंदर बालों को टच करने की ख्याल ना आए। तो तभी मुसल अपनी हॉली स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है लियोनिस से लड़ने के लिए, पर तभी वह फिने आ जाता है और मुसल को बोलती है कि पर्सनल फाइट में हॉली स्वॉर्ड का यूज करना सख्त मना है और लड़कियों के हॉस्टल के पास रहना भी सख्त मना है। तो अगर वो अभी नहीं जाएगा यहाँ से तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को कंप्लेन कर देगी। तो मुसल गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। तो मुसल जाने के बाद फिना लियोनिस के पास आती है और बोलती है कि वो एल्फिने फिलेट है और वो सीलिया की टीम मेंबर है। तो लियोनिस फिने की हॉली स्वॉर्ड देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी हॉली स्वॉर्ड गोल्ड शेप का है। तो इसके बाद फिने सीलिया से माफी मांगती है उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में ना जा पाने के लिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में एक अद्भुत सा मैजिक रिएक्शन का प्रोसेस कर रही थी जिसमें उसको टाइम लग गया। और बोलती है कि उन लोगों को फिर भी उस मैजिक रिएक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए एक एलीट इन्वेस्टिगेशन टीम और डाटा कलेक्ट करने के लिए जाएगा। तो ये सब सुनते सुनते सीलिया फिर से सिर चकराने के कारण गिर जाती है, पर खुद को संभाल के बोलती है कि वो अभी ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीलिया लियोनिस को लेके अपनी हॉस्टल में आ जाती है। तो लियोनिस इस पुराने हॉस्टल को देख के बोलता है कि ये हॉस्टल बाकी सब के मुकाबले बहुत पुराना दिख रहा है। तो सीलिया बोलती है कि उन लोगों का हॉस्टल उन लोगों के टीम अचीवमेंट से डिसाइड होता है, इसलिए हाई रैंक वालों को नए अच्छा हॉस्टल मिलता है और लो रैंक वालों को ऐसा पुराना हॉस्टल मिलता है। और उसके बाद दोनों रेजिना के रूम में आ जाते हैं। तो दिखता है कि रेजिना सो रही होती है, तो वो दोनों उसके रूम से बाहर आ जाते हैं। तो लियोनिस सीलिया से पूछता है कि क्या उसका लड़कियों के हॉस्टल में रहना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सीलिया बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो एक बच्चा है। और उसके बाद सीलिया अपने कपड़े खोलने लगती है, तो लियोनिस इससे शर्मा जाता है। तो सीलिया उसे बाथरूम जाके फ्रेश होने बोलती है। तो जब नहाने के लिए लियोनिस शावर को चालू करता है तो अपने आप पानी निकलते देख लियोनिस सोचता है कि यहाँ पर क्या कोई वाटर मैजिक यूज हो रहा है। तो इसके बाद लियोनिस अपनी सर पर साबुन लगाने लगता है। तो तभी पीछे से सीलिया आ जाती है जिसे लियोनिस बहुत शर्मा जाता है। और उसके बाद सीलिया लियोनिस के बालों पर शैम्पू करने लगती है और बोलती है कि हॉली स्वॉर्ड इंक्वायरी के बाद वो कोई भी टीम अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि हीलर होने के कारण हाई रैंक टीम भी उसे प्रपोजल देगा ज्वाइन करने के लिए। पर वो चाहती है कि लियोनिस उसकी टीम में ज्वाइन करे। उसकी टीम कमजोर होने के बावजूद भी अगर उसको ठीक लगी तो लियोनिस सीलिया से पूछता है कि वो क्यों इतना लड़ाई करना चाहती है। तो सीलिया बोलती है कि नहीं, वो किसी के द्वारा सुरक्षित नहीं रहना चाहती, वो भी लड़ाई करना चाहती है। तो तभी
सीलिया सर चकरा के गिर जाती है। तो लियोनिस सीलिया के मार्क को एक्टिवेट करता है, जिससे सीलिया की आंख नील से लाल हो जाता है और सीलिया लियोनिस के खून को चूसने लगती है। तो जब सीलिया का होश आता है तो वो हैरान हो जाती है कि वो ये क्या कर रही है। तो लियोनिस सीलिया को बोलता है कि उसने जो कहा था कि उसने सीलिया को हॉली सोर्ड से हील किया है वो झूठ था, क्योंकि उसके पास मरी हुई इंसानों को जिंदा करने का पावर नहीं है, और बोलता है कि रिसेलिया रे क्रिस्टेलिया मर चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करो। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।